अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे अपने घरों में। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार किस्म का आलू चिकन और मटर का शोरबा बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट से बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। आपने शोरबा करना हो तो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपने ग्रेवी रखनी हो तो आप इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने 1 किलो के बराबर जो है वो चिकन का सालन डाल दिया। 1 किलो चिकन में मैंने तकरीबन 1 लीटर के से थोड़ा कम ही जो है ना वो मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया। अच्छा, पानी ऐड करके झटपट से बनाना है, इस वजह से मैंने क्या किया है, मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का जो है वो अनियन मोटा मोटा कट करके डाल दिया है। इसको हम बारीक नहीं डालेंगे वरना ये जल्दी गलेगा नहीं, और हमारी फैमिली में जो है प्याज या टमाटर आ जाए तो वो सालन में अगर साबुत रह जाए तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं, किसी को ज़्यादा अच्छा पसंद नहीं आता है अच्छे से। इस वजह से मैं जो है ना इसको बहुत अच्छे से गला लेती हूँ। अब मैंने क्या किया, पेस्ट बनाया हुआ था टमाटो पेस्ट, वो मैंने ऐड कर दिया। साथ में मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं, तकरीबन 3 से 4 थी, उनका मैंने चॉप किया हुआ था, वो मैंने ऐड कर दिया। एक मैंने अदरक का क्यूब इसमें ऐड किया, तकरीबन ये 1 चम्मच के बराबर बनता है, और 1 चम्मच ही जो है ना वो मैंने इसमें लहसुन का क्यूब ऐड कर दिया, यानी कि चॉप किया हुआ लहसुन अदरक मैंने इसमें ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों के साथ ही मैंने इसमें क्या करना है, झटपट बनाना है ना, तो मैंने इसी में ही जो है वो मटर भी ऐड कर देने हैं। 1 प्याली के करीब जो है ना वो मेरे पास फ्रोज़न मटर पड़े हुए थे, मैंने वो ऐड कर दी हैं। मटर ऐड करने के बाद अब मैंने इसमें सारे स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं साथ ही, क्योंकि बहुत जल्दी थी खाना बनाने की, और ये तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे खाना बनाने में। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और ना ही ज़्यादा मेहनत हुई थी। मैंने 1.5 टीस्पून जो है वो इसमें अब सॉल्ट का ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। रेड चिली पाउडर मैं थोड़ा कम ऐड करती हूँ सालन में, कि एक तो वैसे भी हेल्थ के अकॉर्डिंगली रेड चिली जो है वो कम इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इसके साथ मैं अब हल्दी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से थोड़ी कम ही मैं हल्दी ऐड करूँगी इसमें। हल्दी ऐड करने के साथ ही मैंने जो है अब इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देना है, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर मैं ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ, और मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी अब थोड़ा सा। ये देखें, ये 1 टीस्पून के बराबर था ज़ीरा जो मैंने इसमें साबुत ऐड किया है। अगर आपको पाउडर पसंद है तो आप पाउडर इसका बना के रख लें। मुझे साबुत ज़ीरे की स्मेल ज़्यादा अच्छी लगती है, मैंने इसलिए वो ऐड किया। अब मैंने इसमें 1 पिंच के बराबर जो है वो इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, और 1 पिंच के बराबर ही मैं इसमें तो कलवंजी ऐड करूँगी। वो शायद स्किप हो गया है पार्ट मेरा, मैंने इसलिए इसमें वो ऐड नहीं किए। अब मैं इस प्रेशर को जो है वो वेट पर लगा दूंगी, तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसका प्रेशर चलाया था। 6 से 7 मिनट के बाद ये जो है ना वो बहुत अच्छे से गला हुआ था। ये देखिए, आप तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट जो है वो मैंने प्रेशर चला दिया है, और उसके बाद कुछ इसकी शक्ल जो नज़र आ रही है वो ये इस तरह से है। अब इसमें जो है वो मैंने 3 से 4 जो है वो मीडियम साइज़ के पटाटोस कट किए हुए मेरे पास थे, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। वो ऐड करके मैंने इस सारे सालन को जो है वो अच्छे से एक दफ़ा में भून लेना है। इसको मैंने अब इस तरह से 1 से 2 मिनट जो है वो कुक कर लेना है, और साथ ही मैंने पोटैटोज़ अभी गले नहीं थे और मुझे ज़रा जल्दी थी, इसलिए मैंने एक दफ़ा में वेट दोबारा लगा दिया। अच्छा, दोबारा वेट लगाने से क्या हुआ कि हमारा जो चिकन है ना वो मैंने बहुत कम वेट लगाया था, तकरीबन 2 मिनट से 3 मिनट जो है ना प्रेशर चला है, साथ ही मैंने बंद कर दिया। अच्छा, मैं बता रही थी आपको कि इस तरह से जो मैंने वेट दोबारा लगाया ना 2 से 3 मिनट, इससे क्या हुआ कि चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से गल गया हुआ था, और इस तरह से ये चिकन बन गया था जिस तरह, मतलब आप कह लें कि ढाबों पे आप कहते हैं ना कि चिकन का सालन जो है ना वो चिकन, या देग का सालन जो होता है ना चिकन का, कि सालन जो है ना चिकन में इस तरह से मिक्स हुआ होता है ना, हमारा चिकन जो है वो इस तरह से ये बन गया था। तो ये कोरमा स्टाइल में तो नहीं बना था शोरबा, क्योंकि मैंने बनाना था तो इस वजह से मैंने इसकी ग्रेवी नहीं रखी थी, इसमें हल्का सा मैंने पानी ऐड किया था क्योंकि मुझे शोरबा बनाना था इसका। और ये सालन जो है ना वो बहुत मज़ेदार किस्म का बन गया। मैंने अब इसमें तकरीबन 2 चम्मच बड़े जो है ना वो ऑयल का डाल दिया। ऑयल डाल के मैंने इसको भून लेना है। इसके साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया थोड़ा सा, ताकि कलर और खुशबू अच्छी सी आ जाए इसकी। और अब इसको मैं जो है ना वो पका लूँगी अच्छे से। तकरीबन इतना मैंने पकाना है कि हमारा जो शोरबा है वो ऑयल को अच्छे से छोड़ दे। और जितना आपका पका होगा, और इसके पके होने की निशानी यही होती है कि ऑयल जो है ना वो अच्छे से ऊपर आ जाता है, और पका हुआ हमारा जो है ना खाना वो बहुत ही लजीज बनता है। भुना हुआ सालन जितना अच्छे से भुनाई हुई होती है उतना ही अच्छा बनता है।
ये देखें अब ये सालन हमारा इस तरह से पक गया है, अच्छे से पक रहा है। और 1 से 2 मिनट जो है ना मैंने इसको पकाया है। पानी वाला जो पॉइंट था ना वो मेरा स्किप हो गया, इसमें ऐड किया है। तकरीबन मैंने इसमें ½ लीटर के बराबर पानी ऐड किया ताकि इसका शोरबा बन जाए। और एंड की लुक जो है ना वो डिश आउट करने के बाद कुछ इस तरह से थी। चिकन बहुत अच्छे से घुला हुआ था और मटर और आलू भी अच्छे से गले हुए थे। टेस्ट बहुत शानदार था। ये बिल्कुल इस तरह से बन गया था जैसे आपका देसी मुर्गी का आपका शोरबा बनता ना वैसे। बहुत झटपट से मैंने बनाया था, तो इस वजह से भी कुछ ज़्यादा मैंने वेट इसको लगाया है। और ये बहुत शानदार, लेकिन इस तरह से बच्चों को और घर वालों को बहुत पसंद आया था। आप भी घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।